इसने अली के चारों तरफ जितनी 70 साल की जिंदगी में तलवार चलाने के फन थे, हर तरह से अली पे वार किए, मगर मरहब की तलवार भी थी कि काबा शुजात का तवाफ कर रही। काबा शुजात का तवाफ कर रही थी। जब वार करते करते इसके हाथ रुकने लगे तो खालिद की मीज़ाने अदालत में तुले हुए वार ने मुंसिफ मिजाजी का इजहार करने के लिए हाथ में हरकत दी। ऐनुल्लाही निगाहों ने इसके जुर्म को अपनी मीज़ाने निगाह में तोड़ना शुरू किया। तलवार से पहले लबों की जुम्बिश हुई, लब हिले तो लिसानुल्लाह ने अपना रजस पढ़ना शुरू किया और आखिरी लम्हा दिया कि इसे अपनी माँ के झूला झुलाने की वसीयत याद आ जाए। माँ झूला झूला झुला के कहती थी, सबसे लड़ना अली से नहीं लड़ना। अब मुझे पता नहीं मैं कैसे जुमला पहुंचा पा रहा हूं। सबसे लड़ना अली से नहीं लड़ना। काफिर की मां भी जानती थी अली से लड़ा नहीं जाता, अली से प्यार किया जाता है। और एक मर्तबा झूला झुलाते हुए आलिमुल गैब के हामिद अली ने रजस पढ़ा, पूरी तवज्जो। हम अक्सर ये रजस अदा करते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा व अना ज़रक़ामुन, वो ज़रक़ामुन, वो ज़ेग़मुन, वो लैसून, वो कसबरा।
शेर जिसका नाम सुन के अब्बास उस शेर को कहते हैं जिसका नाम सुन के हर शेर कांप जाए। शायद अब्बास के मानी मिर्जा दरीर ने आज से 100 साल पहले समझ लिए थे, इसीलिए तो अपने मसीहे के पद में कहा कि शेर की आमद है कि रंग किरण कांप रहा है, रन एक तरफ, चरख कोहन कांप रहा है। मिर्जा दरीर अल्लाह बताओगे नहीं कि अरे कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मैं क्या करूं, इतने दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं, अगर पढ़ूं तो सुबह हो जाएगा। कि शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, रन एक तरफ, चरख कोहन कांप रहा है। हर एक सलातीन शान कांप रहा है। चौथा मिसरा सुन के ऐसे थोड़ी रहेंगे कि शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, रन एक तरफ, चरख कोहन कांप रहा है। हर एक सलातीन ज़मन कांप रहा है। रुस्तम का बदन शेर कफन, कौन कहता है कि ये पंजाबियों का मजमा है? वो तो लखनऊ के अदीबों की भीड़ लग रही है। कि शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, रन एक तरफ। आप जिंदाबाद हैं, आप सलामत हैं। मैं जाके यूट्यूब पे भी ये मजलिस चढ़ी हुई है और जाके अमेरिका में भी लोगों से बताऊंगा। जब ये छोटे छोटे बच्चे दाद देते हैं, अमेरिका में रहने वाले कहते हैं हमारे बच्चों को उर्दू समझ में नहीं आती, इसलिए हम अंग्रेजी में मजलिसें कर रहे हैं। तो वह 2 पार्ट में मजलिसें होती हैं, एक तरफ अंग्रेजी में और दूसरे हाल में इमाम बारगाह में। तो जो अंग्रेजी वाले हैं वो बच्चे वहां जाकर सुनते हैं, जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं उर्दू, कि हमारे बच्चों को कोशिश करने के बाद भी उर्दू की मजलिस समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में नहीं आती तो यहाँ बार्सिलोना में आके देखो। कि शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, रन एक तरफ, चरख कोहन कांप रहा है। हर एक सलातीन ज़मन कांप रहा है। रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। चौथे मिसरे पर कभी आपने गौर किया? जैसे आपके दुश्मनों की कमी नहीं जो अली अली कहते हैं, ऐसे ही मिर्जा दबीब भी अपने जमाने में अली अली, हुसैन हुसैन कहते, तो उनके जमाने में भी कमी नहीं थी। आज भी यूनिवर्सिटियों में, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, उन पर रोक पीएचडी करके रिसर्च स्कॉलर बन के अपने नाम के आगे डॉक्टर रखते हैं। लेकिन कभी किसी माई के लाल ने उनके इस 4 मिसरों के आखिरी मिसरे पे इतराज नहीं किया। अगर इतराज करता तो आज नाकिदों की भीड़ लग जाती। जबकि मेरी समझ में नहीं आया, आपकी भी समझ में नहीं आया होगा कि मिसरा क्या कह रहे हैं कि रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। अगर आप बहुत अच्छा कोई सफारी सूट पहन के आए या शलवार कमीज या बड़ा हुगो बॉस का टैग लगाए हुए टोपी सूट पहन के आए, मैं कहूं माशाल्लाह क्या खूबसूरत कफन पहने हुए हैं। भाईजान कहां से ये कफन खरीदा? तो अच्छे से अच्छा अखलाक वाला आदमी भी नाला हो जाएगा,
नाराज हो जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। भाई मेरे कपड़ों को कह रहा है कफन। अक्ल में ठिकाने है या नहीं? इसलिए कि कफन कहते हैं मुर्दे के लिबास को, और जो मुर्दा पहन ले उसे कफन कहते हैं। पहन ले नहीं, पहना दिया जाए उसे कफन कहते हैं। और जो कफन के अंदर आ जाए, ना वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न हाँफ सकता है, न कांप सकता है। उसे देख के कुछ लोग कांप जाए अलग बात है। कुछ लोग देख के कांप जाए, ये सेकेंडरी स्टेज है। लेकिन मुर्दा कभी ना हाँफता है, ना कांपता है, ना चलता है, ना फिरता है, ना सुनता है, ना बैठता है, वो मुर्दा ही नहीं। तो मेरे साथ दबीर नहीं कि कहीं क्या दिया। फदाइल के दुआ से आखिरी मजलिस है, 2-4 मिनट मुझे और दो। मजलिस यहीं खत्म कर देता, मगर क्या करूं। मेरे भाई ने फरमाइश की है कि जंग सिफीन के भी पढ़ूं तो बहुत वक्त लगेगा, मगर मुश्किल से 5 या 7 मिनट। इस शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, हर एक सलातीन ज़मन कांप रहा है, और रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। तो जो ज़ेरे कफन आ गया वो कांप नहीं सकता। मिर्जा दबीर ने क्या कह दिया, और किसी ने गलत भी नहीं लिखा कि मिर्जा दबीर ने ये अपने इस मसीहे के इस मुक़द्दस के 4थे मिसरे में क्या लिख दिया कि रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। जब वो कफन में चला गया तो कांपेगा कैसे? का नादान तुझे पता नहीं है, ये नागिन तनकीद करे तो कैसे करे? अरे इनकी ज़बानें गुम हो जाएंगी, इनके कलम ठहर जाएंगे, इनकी धड़कनों में सुकून पैदा